नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। मैंने आपको कहा था मैं आगे पीछे करवाऊंगा क्वेश्चन, पर क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 के बाद मैं अब 7 ले रहा हूँ। फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू of 3x raised to power 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25. ओके, ऑन द इंटरवल। अब देखो ये क्लोज इंटरवल है, और अगर क्लोज इंटरवल है तो बेसिकली आपसे जो मैक्सिमम पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम, राइट? बिकॉज क्लोज इंटरवल की बात हो रही है। और मिनिमम का मतलब क्या हो गया? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है विद इन दिस इंटरवल 0 to 3, एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 3x raised to power 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25. नाउ फर्स्ट स्टेप क्या होता था? एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो ये आपका फंक्शन है 3x रेज टू पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो f डैश x विल बी इक्वल टू व्हाट? 12x क्यूब, 4 3 12 हो जाएगा, माइनस 8 3 क्या हो जाएगा? 24x स्क्वायर, 12 2 क्या हो जाएगा? 24x, और 48x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा 1। Now from this equation we can take 12 as a common term. While taking 12 as a common term, we are left with x cube minus 2x square plus 2x minus 4. अब देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो हम 9th क्लास में आपने सीखा था। क्या करते थे? जो कांस्टेंट टर्म है इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 4 का पॉसिबल फैक्टर प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 4 है। ठीक है, अब आउट ऑफ दीज फैक्टर्स हम कोई भी वैल्यू एक इस पे पुट करेंगे और देखेंगे किस वैल्यू में ये जो पॉलिनोमियल है 0 आता है। उसे मैंने पुट किया x इक्वल टू 2, पुट x इक्वल टू 2, व्हाट विल बी लेफ्ट? 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 4। 2 क्यूब होता है आपका 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया 0, और इसको फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करोगे? अगर ये फैक्टर इस x के बाद शिफ्ट हो जाएगा देन इट इज अ फैक्टर। तो x माइनस 2 इज वन ऑफ द फैक्टर। बाकी के फैक्टर्स के लिए हम क्या करते थे? x माइनस 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो x माइनस 2 विल डिवाइड x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। तो व्हाट वी विल हैव? x क्यूब डिवाइड किससे करना है आपको? x से। 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2, दिस इज x स्क्वायर। तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी x क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 2x स्क्वायर, देन माइनस प्लस, this will be cancel out and this will also be cancel out. We are left with 2x minus 4. Now 2x divided by x, we will have plus 2. 2 into x, 2x, 2 into minus 2, minus 4, minus plus, ये भी cancel, remainder is 0. So for critical points, dividend is equal to divisor into quotient by remainder plus remainder. और 12 आपका फैक्टर था जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट? और क्रिटिकल पॉइंट ये जो फैक्टर्स है आपके शुड बी इक्वल टू 0। अब ये 0 कब हो सकता है? कांस्टेंट तो 0 हो नहीं सकता, 12 तो 12 ही रहेगा। इट विल बी 0 व्हेन x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो व्हाट वी विल हैव? व्हेन x माइनस 2 इक्वल टू 0 x विल बी इक्वल टू 2। बट जब x स्क्वायर प्लस 2 को आप 0 के इक्वल करते हो तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस 2, राइट? तो स्क्वायर वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब x की वैल्यू 2 आई है और जो आपका इंटरवल है दैट इज 0 to 3, तो 2 जो है इसको बिलोंग कर रहा है। 2 जो है आपका वो इस इंटरवल को क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। 2 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, गिवन इंटरवल। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर 2, 0 and 3. Now one by one we will put all these values and we'll find the value of absolute maxima and minimum. When we put x equal to 2, 2 raised to power 4 कितना होता है? 16, 16 into 3 हो जाएगा 48,
2 रेज टू पावर 3 कितना होगा 8, 8 8 का हो जाएगा 64, 2 रेज टू पावर 2 कितना होगा 4, 12 4 का कितना हो जाएगा 48, 48 2 का कितना हो जाएगा -96 प्लस 25, 48 48 96 minus 96 minus 64 plus 25 will be minus 39. Then f of 0, x की जगह 0 रखोगे, ये भी 0, ये भी 0, 0 0, we are left with only 25. So f of 0 आ गया 25. Then 3, while putting the value of 3 raised to power 4, that is 81, and 81 into 3 243. 3 raised to power 3 27, 27 into 8 216, 3 raised to power 2 9, 12 9 is 108, 48 into 3 minus 144 plus 25. Then what we will have while solving this equation, a plus minus तो आप कर ही लोगे, you will have 16. तो देखो ये आपकी आ रही है मिनिमम वैल्यू at 2 और मैक्सिमम कहाँ आ रही है आपकी वैल्यू when x is equal to 0. तो x की जो वैल्यू है वो तो मिनिमम हो गया, और मिनिमम वैल्यू क्या है, दैट इज द वैल्यू फंक्शन -39. x की किस वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, दैट इज 0, तो 0 हो गया मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 25. इज इट क्लियर? ओके. क्वेश्चन नंबर 8. At what point in the interval 0 to 2 pi does the function sin 2x attain its maximum value? क्या कहा आपको कि इस इंटरवल में विच इंटरवल 0 to 2 pi, इस इंटरवल में वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर आपका जो sin 2x फंक्शन है it will attain the maximum value. It will attain the maximum value. fx is equal to sin 2x. फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f dash x क्या हो जाएगा, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x, और 2x का हो जाएगा 2. देन फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स 2 cos 2x विल बी इक्वल टू 0, ये 2 मल्टीप्लाई है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो cos 2x इक्वल टू 0. नाउ द कंसेप्ट ऑफ जनरल फंक्शन, व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 2n plus 1 pi by 2. 11th क्लास एक्सरसाइज 3.4 का ये कंसेप्ट है आपका जनरल सॉल्यूशन का, कि ये मींस जनरल सॉल्यूशन आपको ये एंगल की वो वैल्यू देता है जिसमें आप एन की वैल्यू पुट करोगे तो जो भी वैल्यूज आएंगी वो सारी वही वैल्यूज आएंगी जिस पर cos थीटा 0 होता है. दैट इज जनरल सॉल्यूशन. तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, इट इज थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2n plus 1 pi by 2, 2n plus 1 pi by 2. We have to find the value of x, तो x will be equal to 2n plus 1. ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 आपका, ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा. We will have 2n plus 1 pi by 4 where n belongs to integer. अब जो आपका इंटरवल है that is 0 to 2 pi. Your interval is 0 to 2 pi. While putting the value of n, n is equal to 0 1 2 3 4. जब आप 0 पुट करोगे तो x will be equal to pi by 4, बिकॉज ये तो सारे 0 हो जाएगा. 0 प्लस 1 ये हो जाएगा 1, और 1 इंटू पाई बाय 4 पाई बाय 4. जब आप x की जगह 1 पुट करोगे, जब आप n की जगह 1 पुट करोगे, बट यू विल हैव 2 प्लस 1 3, ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4, दैट इज 135. सिमिलरली जब आप x की जगह n की जगह 2 पुट करोगे, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5 पाई बाय 4 विच इज 225. जब आप n की जगह 3 पुट करोगे, इट विल बी 6 प्लस 1 7 पाई बाय 4, और जब पाई की वैल्यू पुट करोगे 180 जो एंगुलर फॉर्म में होती है, तो ये आएगा 315. और जब आप x की n की जगह 4 पुट करोगे, 4 टू जा 8 प्लस 1 ये हो जाएगा 9 पाई बाय 4. जब आप इसको सॉल्व करोगे बाय पुटिंग पाई इज इक्वल टू 180, इट विल बी 405.
अब देखो जो आपका इंटरवल है that is 0 to 2 pi, basically it is 0 to 360, right? अकॉर्डिंग टू दिस इंटरवल ये वैल्यू आपकी लाई करेगी, ये भी लाई करेगी बिकॉज ये भी इसके बीच में आ रही है, 225 भी लाई करेगा दैट इज 5 पाई बाय 4, 315 भी लाई करेगा 7 पाई बाय 4, but 9 pi by 4 will not lie. Is it clear? So you have how many critical points? 1, 2, 3, 4 and 2, 5, 6. Is it clear? तो आप इन सभी वैल्यूज पर अब आपको चेक करना है कि sin 2x किस वैल्यू पे आपका मैक्सिमम होगा. Now your function is sin 2x. अब जब आप x की जगह पाई बाय 4 पुट करोगे तो x की जगह आ जाएगा, x की जगह इन प्लेस ऑफ x यू विल पुट पाई बाय 4, तो 2 2 जा 4 ही हो जाएगा sin 90 एंड वी नो दैट sin 90 इज इक्वल टू 1. x की पॉसिबल वैल्यूज क्या, पाई बाय 4 तो हो गया, बाकी क्या है 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, 0 and 2 pi. Okay. Now let's move to the next value. That is, in place of x, we will put now 3 pi by 4. So 2 2 जा 4, it will be sin 3 pi by 2. अब ये मैंने आपको पहले भी बताया, देखो पाई बाय 2 की जो वैल्यू होती है 3 पाई बाय 2 की उसके अपोजिट होती है. sin पाई बाय 2 1 होता है, तो sin 3 पाई बाय 2 -1. ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ. y एक्सिस पर किस तरह से वैल्यूज होती है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 1 3 then 5 then 7 then 9, इस तरह से चलता है, राइट. जो साइन की वैल्यू पाई बाय 2 में होगी वही 5 पाई बाय 2 की होगी, वही 9 पाई बाय 2 की होगी, और वो होती है 1. और जो वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगी नेगेटिव में उसका अपोजिट साइन होगी. इन सभी वैल्यूज पर -1 आएगा. इज इट क्लियर? तो साइन 3 पाई बाय 2 हो गया, साइन 3 पाई बाय 2, मैंने यहाँ 3 लिख दिया, साइन 3 पाई बाय 2, तो ये होगा आपका -1. ये भी क्लियर हो गया. 5 पाई बाय 4, जब 5 पाई बाय 4 पुट करोगे एक्स की जगह ये हो जाएगा 2 2 जा 4. अब देखो 5 पाई बाय 2 यहाँ आ रहा है आपका, दैट इज 1, so it is equal to 1. Is it clear? Then 7 pi by 4, 2 2 जा 4, 7 pi by 2 आपका नेगेटिव y एक्सिस पर आएगा, that is -1. Then in place of x we will put 0, so sin 0 will be equal to 0, and then in place of x we will put 2 pi. अब पाई के केस में क्या होता है, x एक्सिस में आता है पाई, 2 पाई, 4 पाई, सॉरी एक्स एक्सिस में 0, इवन मल्टीपल ऑफ पाई 0 आता है, और 2 पाई 4 पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई आता है, और नेगेटिव पाई एक्सिस में क्या आता है, पाई 3 पाई, इस तरह से चलता है. अब साइन की जो 0 में वैल्यू होती है दैट इज 0, वही साइन 2 पाई की वैल्यू होती है, वही साइन 4 पाई की वैल्यू होती है. और जो वैल्यू आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होते हैं उसकी नेगेटिव साइन, अब बट -0 तो आपको पता है 0 होता है, तो बेसिकली मल्टीपल ऑफ पाई में साइन 0 ही आएगा, 4 पाई हो चाहे 3 पाई हो, इट इज इक्वल टू 0. तो अगर आप मैक्सिमम वैल्यू देखो आप, तो वो कितनी आ रही है, वो आपकी आ रही है 1. कितनी आ रही है, 1. तो दिस इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू. ओके, एक बार इस क्वेश्चन को आप एनालिसिस देख लो. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ इस एक्सरसाइज से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ - 24x + 107 इन द इंटरवल 1 3, एंड देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन. मींस इसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल में क्या होगी और इसमें क्या होगी. तो बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन इज 2x³ - 24x + 107. और जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो आपको इंटरवल 1 3 में फाइंड करनी है, और एक वैल्यू फाइंड करनी है आपको -3 -1 इंटरवल. मीन्स इन दोनों इंटरवल में इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड करना है. क्वेश्चन क्लियर हो गया? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द गिवन फंक्शन. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. f डैश x क्या होगा, 3 2 जा 6, 6x² - 24. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्लोज इंटरवल गिवन है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट लगेगा. 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, 4 critical points, but we will have
6x² माइनस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से आप 6 कॉमन ले लो, विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, x² माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये जो 6 है आपका कांस्टेंट है, ये तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, बट x² माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0 and when x² minus 4 equal to 0, x² will be equal to 4. Square means plus 2 or minus 2, right? So we have two possible values of x. अब जो आपके intervals हैं, that is 1 3 and minus 3 minus 3. So we have divided the question into two cases. अब देखो ये जो 2 है वो आपका इस इंटरवल को बिलोंग करेगा, और ये जो -2 है आपका वो इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले केस 1 को देखते हैं। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर 1 2 and 3. The given function is 2x cube minus 24x plus 107. One by one we will put all these values. First of all f of 1, जब आप x की जगह 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 क्यूब, क्या हो जाएगा 1, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, 24 इंटू 1 क्या हो जाएगा -24 प्लस 107। ओवरऑल जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी 85। तो इस केस में आपका f1 आ गया 85। देन f2, जब यहाँ आप 2 रखोगे 2 क्यूब हो जाएगा 8, 8 टू 16, 24 इंटू 2 माइनस 24 इंटू 2 माइनस 48 प्लस 107। ओवरऑल आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी इक्वल टू 75। तो आपका f2 आ गया 75। नेक्स्ट वैल्यू इज f3। f3, जब आप x की जगह 3 रखोगे 3 क्यूब क्या हो जाएगा आपका 27, 27 टू 54 माइनस 24 इंटू 3 72 प्लस 107। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 89। यू कैन सी दैट दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस इंटरवल, राइट? द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 89। अब केस 2 की बात करते हैं। In case 2, possible values of x are -2, -3, -1. First of all, in place of x, when we put -2, sorry -1, तो -1 क्यूब हो जाएगा -1, -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा, -24 इंटू -1 दैट इज माइनस माइनस प्लस 24 प्लस 107। तो 107 प्लस 24 ये होगा आपका 131, 131 माइनस 2 129। तो इस इंटरवल में आपको -1 की वैल्यू आ गई 129। देन f of -2, जब x की जगह -2 पुट करोगे -2 क्यूब क्या होगा -8, -8 इंटू 2 -16 -24 इंटू -2 इट विल बी प्लस 48 प्लस 107। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 139। तो f of -2 आ गया 139। देन f of -3, जब आप x की जगह -3 पुट करोगे इट विल बी -27 इंटू 2 -54। जब आप x की जगह -3 पुट करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 24 3 जा 72 प्लस 107। तो इट विल बी 18, 72 minus 54, 18 plus 107, it will be 125। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल की आपकी होगी। अगर आप -3 को आप देखते हो तो ये हो गया 125। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो आपकी ये है 139, राइट? इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं इस एक्सरसाइज का ले रहा हूँ दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। The question is find the maximum and minimum value of x plus sin 2x on 0 to 2 pi। जो आपका गिवन फंक्शन है
दैट इज x प्लस साइन 2x, और जो इंटरवल है आपका दैट इज 0 to 2 पाई, इंटरवल इज 0 to 2 पाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज इंटरवल गिवन है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट है एफ एक्स है x प्लस साइन 2x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा 1, साइन 2x का डेरिवेटिव होगा cos 2x, और देन 2x का डेरिवेटिव होगा 2, देन 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, ये जो एफ डैश एक्स है आपका इट विल बी इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल cos 2x 2 cos 2x will be equal to -1, and then cos 2x will be equal to -1 by 2. Now this is the case of cos theta is equal to cos alpha, cos theta is equal to cos alpha। ऐसे केसेस में जो जनरल सॉल्यूशन होता है cos theta is equal to cos alpha, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये जो आपका 1/2 है, ये क्या है आपका 1/2, ये -1/2 है। 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है cos 60 की, तो माइनस है तो एज इट इज। नाउ माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस थीटा, राइट, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में cos आपका नेगेटिव होता है, तो ये जो माइनस cos थीटा था इसको आपने लिखा cos पाई माइनस थीटा। नाउ and it will be 3 pi minus pi, that is 2 pi by 3. So basically it is cos theta is equal to cos alpha. Cos theta is equal to cos alpha is equal by this equation. General solution is theta is equal to 2 and pi plus minus alpha. Now here theta is 2x and this is alpha. तो when cos theta is equal to cos alpha, जब आप नोट्स बनाओगे तो ये चीजें चाहे तो आप लिख सकते हो, because cos theta is equal to cos alpha, it implies theta is equal to 2 and pi plus minus alpha. So theta is 2x, 2 and pi plus minus alpha. In place of alpha, we will put 2 pi by 3. Now you can see that from here 2 will be the common term, which will be cancelled out with this 2. We are left with x is equal to n pi plus minus pi by 3. N belongs to integer. Now interval of this question is 0 to 2 pi. So when we put n is equal to 0, तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस माइनस 5/3, तो -5/3 प्लस 5/3 दो वैल्यू आएगी, प्लस माइनस का मतलब -5/3 प्लस 5/3। देन जब आप n की जगह 1 पुट करोगे तो यू विल हैव पाई प्लस 5/3 एंड पाई माइनस 5/3, तो पाई प्लस 5/3 तो हो जाएगा 3 पाई प्लस 4 पाई/3, और ये हो जाएगा 3 पाई माइनस 5 2 पाई/3। इज इट क्लियर? तो जब आप n की जगह 2 पुट करोगे यू विल हैव 2 पाई प्लस 5/3 एंड 2 पाई माइनस 5/3। 3 2 जा 6 प्लस 1 7 पाई/3, 3 2 जा 6 माइनस 5 5 पाई/3। ऐसे जब आप 4 पुट करोगे इट विल बी 4 पाई प्लस 5/3 और 4 पाई माइनस 5/3। 4 3 जा 12 प्लस 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, और 4 3 जा आई थिंक हमने 3 मिस कर दिया, राइट, 3 पाई प्लस 5/3 और 3 पाई माइनस 5/3। 3 3 जा 9 प्लस 1 10 पाई/3, 3 3 जा 9 माइनस 1 8 पाई/3। आपको इंटरवल के हिसाब से देखना है, और इंटरवल है आपका 0 to 2 पाई, 0 to 360, तो नेगेटिव वाला तो नहीं आएगा, पाई/360 होता है ये आ जाएगा, 2 पाई/3 ये भी आपका इसी इंटरवल की वैल्यू है, 4 पाई/3 भी इसी इंटरवल की वैल्यू है, 5 पाई/3 भी इसी में आएगा, आई थिंक 315 होता है शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 6 जा 18 6 ये 300 0 360 के बीच में आएगा। तो ये आपके जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उसमें क्या क्या आएगा, 5/3 2 पाई/3 4 पाई/3 5 पाई/3, और ये बिलोंग करेगा आपका 0 to 2 पाई।
नाउ योर फंक्शन इज, तो पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट्स है वो क्या हो गए आपके, पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, 5 pi by 3, and then this 0 and 2 pi, and the given function is x plus sine 2x. Now in place of this function, if we put x is equal to pi by 3, what we will have, pi by 3 in place of this x plus sine 2 into pi by 3. Sine 2 pi by 3 can be written as sine pi minus pi by 3, right? Now we know that sine 180 minus theta is sine theta, and sine 60 is root 3 by 2. तो f pi by 3 आपका आ गया pi by 3 plus root 3 by 1. The next value sin 2 pi by 3. अब आप x की जगह sin 2 pi by 3 पुट करो, x की जगह आ जाएगा 2 pi by 3, then 2 into 2 pi by 3, that is 4 pi by 3. 4 pi by 3 को कैसे लिखोगे भाई, फोर पाई बाय 3 will be written as sin pi plus pi by 3, right? और पाई प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन आपका नेगेटिव होता है, दैट इज माइनस साइन पाई बाय 3. तो ये हो गया आपका, तो एफ 2 पाई बाय 3 क्या हो गया, 2 पाई बाय 3 माइनस रूट 3 पाई बाय 2. चलो ये वैल्यू भी आ गई आपके पास. देन नेक्स्ट वैल्यू इज इन प्लेस ऑफ एक्स वी विल पुट 4 पाई बाय 3. तो एक्स की जगह आ जाएगा 4 पाई बाय 3 एंड साइन 2 इंटू 4 पाई बाय 3. जब साइन 2 इंटू 4 पाई बाय 3 करोगे आप, इट विल बी साइन 8 पाई बाय 3. और 8 पाई बाय 3 को कैसे लिखोगे, 3 पाई माइनस पाई बाय 3, 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 8. 3 पाई भाई अभी मैंने बताया था, पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई सारे नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आते हैं. 3 पाई माइनस, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज जाओगे, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट. और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो साइन होता है पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव मीन साइन 3 पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा. इज इट क्लियर? ये हो गया आपका 4 पाई बाय 3, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 बाय 2. तो एफ ऑफ 4 पाई बाय 3 क्या आ गया आपका, इट इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3 प्लस रूट 3 बाय 2. The next value is 5 पाई बाय 3. अब आप x की जगह 5 पाई बाय 3 पुट कर दो, तो x को ये हो गया 5 पाई बाय 3 एंड 2 इंटू 5 पाई बाय 3 विल बिकम 10 पाई बाय 3. तो 10 पाई बाय 3 को कैसे लिखोगे, साइन 3 पाई प्लस पाई बाय 3, अगेन 3 पाई प्लस, अब आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो, इट विल बी माइनस साइन पाई बाय 3, राइट? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? थम्स अप करो, डाउट है तो बोलो. ओके. साइन 60 की वैल्यू होती है माइनस रूट 3 पाई बाय 2. तो आपके पास एफ ऑफ पाई बाय 3 की वैल्यू भी आ गई. एफ ऑफ 5 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 पाई बाय 3 माइनस रूट 3 बाय 2. नेक्स्ट वैल्यू इज एफ ऑफ 0. भाई जीरो में तो आपको पता साइन 0 होता है, और एक्स की जगह 0 पुट करोगे ये भी 0 ही होगा. तो एफ ऑफ 0 आ गया आपका 0. देन एफ ऑफ 2 पाई, एक्स की जगह आपने 2 पाई पुट कर दिया, और ये हो गया 4 पाई. मैंने अभी कहा था कि मल्टीपल ऑफ पाई चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, साइन के केस में सब 0 होता है. तो 2 पाई प्लस 0 हो गया 2 पाई, राइट? अब आप देखो जज कैसे करोगी, कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है. देखो पाई बाय 3 की जो वैल्यू होती है, पाई की जगह अगर आप वैल्यू पुट करोगे, नॉर्मल पाई आपको पता 3.14 होता है, एंगुलर फॉर्म में नहीं नॉर्मल पाई, इसको 3 से डिवाइड करोगे इट विल बी 1.04. तो ये आपका 1.04 हो गया. ये तो वैसे ही माइनस में जा रहा है, ये तो मैक्सिमम नहीं हो सकता आपका.
ये आपका प्लस में आ रहा था, सबसे बड़ी जो प्लस में वैल्यू दिखाई दे रही है आपको वो ये दिखाई दे रही है, राइट। 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, तो ये हो गया 4 इंटू 1.04 और प्लस √3/2। रूट थ्री की वैल्यू 1.7 होती है, 2 से भी डिवाइड करोगे तो से 0.285, राइट। अब 1.04 को अगर मैं 4 से करता हूँ, 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4, तो 4.16 और 0.85, 6 और 5 11, 9 और 1 10, ये 5.01 आ रही है अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम वैल्यू। बट यहाँ देखो डायरेक्टली 2 पाई है, अगर पाई की जगह मैं 3.14 पुट करता हूँ वे अहेड 6.28, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम आपका 0 होगा बिकॉज कोई भी वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। इज इट क्लियर? So the maximum value is 2 pi and the minimum value is 0. भैया √3 की कितनी होती है वैल्यू? √3/2 मैंने कहा ना, √3 होता है 1.7, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.85, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. It is given that at x equal to 1, the function x raised to power 4 minus 62x square plus ax plus 9. तो क्वेश्चन में गिवन है कि इस वैल्यू पर at x equal to 1, तो कहना है दैट ये क्रिटिकल पॉइंट है। पहले तो ये देखो, बिकॉज ये जो x की वैल्यू है वो इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है, तो दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, राइट। अब क्या कहा गया कि इस क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू पर ये जो फंक्शन है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। अगर ऐसा है तो आप ये बताओ कि इस a की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, दिस इज द फंक्शन, आपने डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स, या आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके। क्रिटिकल पॉइंट जो होता है वो कैसे फाइंड होता है, जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है जिसमें डेरिवेटिव 0 होता है, राइट। क्रिटिकल पॉइंट इज दैट पॉइंट जिसमें डेरिवेटिव हमारा 0 के इक्वल होता है, फिर 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट आता है। अब यहाँ आपको क्रिटिकल पॉइंट गिवन है, x इक्वल टू 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो ये जो, जब मैं क्रिटिकल पॉइंट को इस डेरिवेटिव में पुट करूंगा तो इसकी जो वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। पहले बताओ ये क्लियर हुआ? तो जब आप 1 की वैल्यू पुट करोगे इस डेरिवेटिव में, इट विल बी 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल टू 0, minus 124 plus 4 will be minus 120 plus a equal to 0, and then a will be equal to 120. Okay. In the next class, we will proceed with question number 9. Okay.